बड़ी प्यारी फिल्म थी मोहब्बतें। शाहजी उसको रिकमेंड करते होते हैं कई लोगों को देखने को, कहते हैं जाओ जाके मोहब्बतें फिल्म देखो। मुझे नहीं पता उसके पीछे क्या नज़रिया इनको होता है, लेकिन जिस बंदे को ये कहते हैं उसको उसमें से सबक मिल जाता है। शाहजी भी कह रहे हैं मैं कपड़े बदल के जाऊं कहाँ, वो शख्स तो बिजी हो गया। मुझे किसी ने एक बड़ा प्यारा सवाल किया, मैं कटिंग करवा रहा था कुछ दिन पहले, तो मेरा पुराना वो बट मॉल टाउन में किसी से कटिंग करवाता हूँ, बचपन से इकट्ठे ही हैं। वो बातें कर रहा था ये शादी की भी तैयारियों की, जिम्मेदारियों की। साथ वाली चेयर से किसी ने पूछा कि ये डॉक्टर साहब हैं। वो यंग मैन था, उसने कहा आपकी आवाज़ से मैंने पहचाना है कि आप डॉक्टर जावेद हैं। तो वो बट साहब उसको भी शुरू हो गए मेरे बारे में कुछ। खैर वो कहता है कि डॉक्टर साहब अगर इजाज़त हो तो मैं एक सवाल पूछूं। मैंने कहा जी पूछें। क्या पूछना है? कहते हैं कि मोहब्बत फ़र्ज़ है, सुन्नत है या नफल है? छोटी सी उम्र में बड़ी उसका सवाल था। तो मैंने कहा यार है तो फ़र्ज़ है, क्योंकि खुदा का हुक्म है, उसने मांगा ही है तो मोहब्बत मांगी है। बाकी सुन्नत भी है, लेकिन ये हर एक को अपनी अपनी निभानी पड़ती है। ये हर एक पे ये वारदात कुछ अजीबोगरीब तरीके से है। ये मोहब्बतें, उसे मैंने कह दिया है भाई, मैं क्या तू मोहब्बतें फ़िल्म देख ली। उसमें कई तरह की मोहब्बतें हैं। एक बाप बेटी की मोहब्बत है, एक उस्ताद शागिर्द की मोहब्बत है, क्लास फेलोज़ की मोहब्बतें हैं, मर्द औरत की मोहब्बत है, काके काकी की मोहब्बत है, मियाँ बीवी की मोहब्बत है, माँ बाप से मोहब्बत है, बहुत सी मोहब्बतें हैं उसमें। मोहब्बत, और मैंने किसी शायर से सुना, मोहब्बत तो है दो दिलों का तराना। और बंदे पे डिपेंड होता है वो दो दिल कौन से हैं। इनको पता कि मैं क्या करूं। मोहब्बत तो है दो दिलों का तराना, मोहब्बत खुदा है, खुदा है मोहब्बत। अगर रूह से रूह मिल जाए साथी तो बेदर्द दुनिया जुदा क्या करेगी। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम। कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी। जैसे हर नबी हर वली ने अल्लाह से मोहब्बत की, हर वली ने हर नबी ने अल्लाह से मोहब्बत की, क्योंकि अल्लाह ही मोहब्बत के लायक है। मगर हुसैन के बारे में कहते हैं हुसैन ने अल्लाह से इश्क किया, कि उनके अलावा किसी ने इश्क नहीं किया। तो हुसैन भी तो ये कह सकते ना, मोहब्बत तो है दो दिलों का तराना, मोहब्बत खुद खुद है मोहब्बत। अगर रूह से रूह मिल जाए साथी तो बेदर्द दुनिया जुदा क्या करेगी। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, मेरे बंदों को खौफ नहीं। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम। कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम। कहानी मोहब्बत की जिंदा रहे
रहेगी 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 रहेगी। एक शरबत के गिलास के लिए इतना बोलना पड़ता है। तो भाई जो 12-12 रोटियां खा गए तो बात नहीं की है, उनका क्या हाल होगा। 12-12 जब 5-5 रोटियां खाते बड़ा स्वाद आया जी, आज कढ़ाई टिक्के का जी, कढ़ाई बड़ी अच्छी सी, हाय हाय वो दावत शराजी, जमी कहते हैं हाय वो दावत शराजी, कि हाल रोज दाल थी लेकिन दिल के साथ थी। पुत्र मैं एक तो पढ़ लिया, मैंने प्यास भी लग जाती है। मेरा शरबत तो मेरे दिल था कि मेरा दिल तो ठंडा हो गया। बस टुक भी हो गए। शरबत 4 ला के पी लांगे। अंदर मेरे जाके बंदों को खौफ नहीं है। अगर रूह से रूह मिल जाए साथी तो बेदर्द दुनिया जुदा क्या करेगी। अगर रूह से रूह मिल जाए साथी तो बेदर्द दुनिया जुदा क्या करेगी। मौला कुल फरमाते हैं, मैं बिस्मिल्लाह की बा का पहला नुकता हूँ। किसी ने कहा मौला नीचे, फरमाया जो नीचे होता है वो अली नहीं होता, ऊपर वाला। अब उसे तलाश करना है कि ऊपर वाला कौन सा होता है। तो कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी। यार मैं शरबत भी ना थी, चाय भी ना पिया। आने का फायदा ही यही है। सर से पूछा करो मैं कौन हूं। बुल्ले शाह निशान आयत के आगे यही सवाल किया था, बाबा जी आपके पास आए हूं। बेटा कैसे आए हो? बाबा जी बता दो मैं कौन हूं। बाबा निशान आयत ने बोला तुम कौन हो? अर्ज किया या शेख यही तो पता करने आया हूं कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तो वो प्याज का काम कर रहे थे। उन्होंने कहा बुल्ले शाह की पौना पौना घूमना, इधर पुटना तो उधर लाना। आईने में आप सूरत देखते हैं तो 2 बंदे नजर आते हैं, वैसे तरह एक केले केले हैं। दोए बार मैं गर्म काट पता नहीं लगा गला कर रहा हूँ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕੱਪ ਹੋਰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕੱਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਗਰਮ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਧਾ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਲਾਲ ਸ਼ਰਬਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਚਾਹ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਚਾਹ ਦਾ, ਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਖਾਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। हम ऐसे ना होते तो आप ऐसे ना होते, आप ऐसे ना होते तो हम फिर ऐसे ना होते। तो बस इसी तरह ही है ना, मोहब्बत 2 दिलों में एक ही रफ्तार चलती है। अरे बाबा धुआं उठता है जिस जगह नार चलती है, नार चलती है। तो मैं बता रहा था ना कि मोहब्बतें, मैंने टॉपिक तो इसलिए रख दिया, फिल्म तो मुझे बड़ी पसंद थी, शाहजी ने तो उसमें से सबक देते हैं लोगों को, कईयों को बताते हैं, कोई इनके पास शाहजी का अपना स्टाइल है, गानों की ज़ुबान में, फिल्मों की ज़ुबान में बात करते हैं, प्रैक्टिकल के बंदे हैं। कोई बंदा अगर इन्हें मिल जाए तो किसी को कहते हैं ये गाइड फिल्म देखो, वो जो देव आनंद की थी, किसी को ये कहते हैं कि मोहब्बतें देखो, किसी को कहते हैं वारिस शाह देखो। मैं चित्रलेखा एक मूवी थी वो भी कहता होता। इस पिक्चर का नाम लिया आपने, अपने पिक्चर का नाम नहीं लिया वो। लेकिन मोहब्बतें मुझे इसलिए याद आ गई कि ये अमिताभ जी हैं, शाहरुख खान है, ऐश्वर्या राय हैं, बाकी भी काफ़ी एक्टर्स हैं उसमें, मुख्तलिफ मोहब्बतें हैं उसमें दिखाई हुई। मैं जिस बच्चे का जिक्र कर रहा था कि मैं कटिंग करा रहा था, तो वो मनाइल की शादी के डेज ही थे, मैं वहाँ गया हुआ था, तो साथ वाली चेयर पे भी कोई कटिंग करवा रहा था, तो मेरी आवाज़ सुन के उसने कहा ये डॉक्टर जावेद साहब हैं। तो उसने बट ने कहा कि हाँ। तो वो पढ़ा लिखा इंसान, नौजवान था,
मुझे कहता है मैंने सवाल करना है। मैंने कहा जी पूछें। तो बड़ा अच्छा अंदाज़े गुफ्तगू था कि अगर आप माइंड ना करें, मैं डिस्टर्ब ना करूं, अगर बारे खातिर ना हो, तो ऐसे बंदे से डर लगता है जो इतना ध्यान करके बात कर रहा होता है। मुझे कहता है कि सर मोहब्बत फ़र्ज़ है, सुन्नत है या नफल है। उसकी उस बात, उस सवाल में मैं तो उसको वो दोहरा नहीं सकता, लेकिन उसके उस सवाल में जो चीख और जो दर्द था वो मैं महसूस कर रहा था। मैंने उसी तरह लेटे लेटे, मैं भी, मेरा सर भी हजाम के आगे सर तस्लीम खान था और उसका भी सर उसने भी पेश किया हुआ था। तो मैंने उसे हंस के कहा कि बेटा है तो फ़र्ज़ है, क्योंकि अल्लाह ने मांगी है, एक मोहब्बत ही तो उसने मांगी है कि मेरे से शदीद मोहब्बत करो, और नबी ने भी मोहब्बत ही मांगी है, बल्कि अपने कुर्ब वालों के लिए भी मांगी है, और कुछ भी नहीं मांगा है। तो है तो फ़र्ज़ और सुन्नत है सही, लेकिन हर एक ने अपनी अपनी अदा करनी है। ये देखा देखी वाली नहीं है, क्योंकि हर एक का पेपर अपना अपना है। तो उसने एक हल्की सी आह बड़ी हाय करके, तो मैं क्या, नफल तो वैसे ही ऑप्शनल होते हैं, ये ऑप्शनल नहीं है, ये जिस पे गुजर जाए। कहता है जी ये तो वारदात है, तो ये तो निभानी पड़ती है। मैंने कहा निभानी पड़ती है या नहीं मैं नहीं ये बोलता, तुम जो कह रहे हो। बहरहाल आपकी बात की छोटी सी जवाब यही है कि मेरे ख्याल में फ़र्ज़ है, अपना अपना है ख्याल। दुकान में और लोग भी थे, मैंने कहा नहीं मैं फंसी ना जाऊँ, बड़े आलम बीच में बैठे हैं, वो फतवा लग जाए। वो मुझे कहता है कि मैं आपके 5 मिनट बाद में ले सकता हूँ, आप जाइएगा ना। मैं कहा नहीं, मैं अभी इधर ही हूँ। मुझे कहता है सर अगर वन साइडेड हो जाए तो इस मर्ज़ का क्या कीजिए। मैं क्या, अव्वल तो वन साइडेड होती नहीं है। कहता नहीं सर, वो कहती है कि मैं अपनी अम्मी को नहीं छोड़ सकती, उसकी अम्मी अकेली हैं, वो अकेली है। वो कहती है मैंने तो तुम्हें कभी कोई किसी किस्म की ऐसी बात नहीं की थी। इसमें तो वो सच्ची है, तो इसलिए है तो वन साइडेड है। मैं क्या, आपको उससे क्यों मोहब्बत हुई थी। कहता है उनकी कोई अदा भाग गई। तो मैं क्या, उन्होंने अदा दिखाई ना, टू साइडेड तो है, टू वे तो है, उन्हें पर्दे में रहना चाहिए था। उन्होंने अदा दिखाई, उधर से बाहर आया, आप शहीद हो गए। अब है तो टू वे, वन वे तो नहीं है। मुझे कहता है लेकिन सर वो तो नहीं मानती। मैं क्या, नहीं वो तो नहीं मानते, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मैं क्या, उस बात को छोड़ दो, लेकिन आपका क्या मसला है, आपको मोहब्बत हो गई है, मानती का क्या मतलब है। कहता है जी वो शादी पे नहीं मानती। उनकी वालदा भी, मैंने तो कहा है कि वालदा भी मेरे साथ रहेंगी, हम इकट्ठे रह लेंगे, लेकिन वो नहीं मानती, ना उनकी वालदा मानती हैं। देखें ना माँ कितनी जालिम है। मैं कहा नहीं बेटा, माँ जालिम नहीं होती, उनका अपना एंगल है, और उन्हें माँ की खिदमत करने दो। और कहता है जी उन्होंने मुझे अलहदा समझाया, जो उन्होंने मुझे अलहदा समझाया मैं उसको नहीं बता सकता। मैं कहा यार तू मेरे को की जाने। कहता है मेरा क्या कसूर है, मेरा कहीं दिल नहीं लगता। मैंने कहा वो तो सारी बात है, दिल एक जगह लगना था, लग गया, और कहाँ तूने दिल लगाना है। लेकिन ये याद रखें कि इश्क में शिकवा हराम है, माशूक बेअब है। कहता है सर आपकी ये बातें ही मैंने सुनी है, दिल में ये दुआ मांगी थी कि खुदकुशी से पहले आपसे एक बार मिलूंगा और ये बातें जो हैं थोड़ी समझूं, शायद मैं गलत हूँ। मैं क्या, तू मुझे खुदकुशी का इंतज़ार करना पे, खुदकुशी तो तेरी हो गई है। अभी मैंने कहा ये जो तुम्हारा हाल है, ये कहता नहीं सर ये तो ज़्यादती है उनकी तरफ से। मैंने उन्हें कहा भी है कि मुझे आपसे इतनी शदीद मोहब्बत है कि मैं सब छोड़ छाड़ के आपके घर आके रहने को तैयार हूँ, या आप की वालदा और आप भी मेरे पास रहें, जहाँ आप कहते हैं। मेरी उनकी लड़ाई हो गई है। मैंने कहा मैंने आपको अपनी ज़िंदगी के गोल्डन ईयर्स दिए हैं। मैं सोच में पड़ गया। मुझे भी किसी ने कुछ दिन पहले कहा था कि हमने अपनी ज़िंदगी के आपको गोल्डन ईयर दिए हैं।
मैं उस दिन से हैरान था, सोच ही जा रहा था कि इन्होंने क्यों दिए हैं मुझे गोल्डन ईयर। मेरे पास जवाब भी कोई नहीं था। यही लफ्ज़ उसने बोल दिए। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहता उस दिन से तो वो फ़ोन छोड़ मिलती भी कहीं नहीं है। मैं कहा बाबू, मोहब्बतें जता दी जाए ना, फिर वो फ़र्ज़ नहीं कर्ज़ बन जाती हैं। जिसको आपने जताया उस पे तो कर्ज़ है, तुम्हारे लिए अब ये मर्ज़ है। कहता मैंने यही पूछना था ये ला इलाज क्यों है। मैं कहा इसलिए कि तू इलाज चाहता ही नहीं है, और जो इलाज तू मांग रहा है वो मिल भी जाए तो भी नहीं इलाज होना। जिस मिलने को तू मिलना कह रहा है और उसके मानने को मानना कह रहा है, उसने तो तेरी मोहब्बत का इनकार नहीं किया। उसने ये तो नहीं कहा मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। उसने कहा कि मुझे अपनी माँ की वजह से मैं नहीं आ सकती। उसको माँ की मोहब्बत ज़्यादा प्यारी है। हाजी ने भी आते साथ माँ की बात से बात शुरू की जी, ये माँ की, और हज़रत वैसे करनी की मिसाल दी कि उन्होंने सहाबी बनने से सरकार ने उन्हें उस तरह सहाबी नहीं बनाया। कहा माँ की खिदमत में रहो, माँ को नहीं छोड़ के आना, माँ के पास रहो। अपने पास आने से मना कर दिया। कहा नहीं, माँ के पास रहो, माँ की खिदमत करो। अल्लाह भी 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। मैंने सुनाया जी कि हो गल मां दे मुंह विचों निकली ते रब नूं विआणी पै गई, ते रब नूं विआणी पै गई। ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਐਸੀ ਲਿਖਦੇ ਤਬੀਬਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ। शाह जी कह रहे ने लंगर जो हो गया, जो भुख लग गई थोड़ियां गल्लां तो ज्यादा लंगर जरूरी तैयार हो या फिर ਅਸੀਂ तो जाइए तो ਤੁਸੀਂ लगे रहो। तैयार हो रहा शाह जी। वो थोड़ा इन्होंने आज लंबा काम कर दिया, बारबेक्यू वाला काम कर लिया इन्होंने भटूरों। मैं तो जनाब आज आया हूँ ना, सर को तो मैंने सलाम कर ही लिया था, आज भी सर को पहले सलाम किया है। मरहल के लिए बाजी के लिए आया हूँ। ये जो दुआ करते हैं मैं घर ही बैठ के सुन लेता हूँ। बुढ़ा बंदा उम्र से चला नहीं जाता। तो आपका भी सलाम साथ ही हो गया। ये नहीं है कि इनका किया तो आपका सलाम नहीं है। ये मैं कोई चौड़ापन नहीं करता। हम चौड़े बाजार सौड़े नहीं हैं। तो बस मैंने कहा मरहल के टापके के ऊपर कोई काम हो तो मुझे कुछ गीत पीछे से याद थे, कोई यहाँ बैठ के याद आ गए। कुछ नए लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जिनसे पहले बात नहीं हुई, तारुफ भी नहीं हो सका। शाह साहब आ जाएं तो फिर मैं माइक शाह जी को पकड़ा देता हूँ खुद। लंगर खा रही है ना पीर जी, तो फिर तारुफ करते रहना। आरफ तारुफ की लोड़ नहीं होती। मैनू जान दो ताकि मैं तो पहले तो बड़ा थके आवां। पर जान भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦਈਏ? हाँ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾन ਦਿਓ। नहीं, वो मंगता हमेशा मंगता ही है, कुछ ना कुछ मंगा रहता है। जान दी हुई तो थी उसी की हक, तो ये हक अदा ना हुआ। ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਜਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੱਕ ਕਰਦਾ, ਜਿਸੇ ਤੂੰ ਜਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਕਾਸਿਮ ਸ਼ਾਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਸਿਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ शाह साहब मेरे अल्लाह खुश रखे बड़ी इज्जत की ने, बड़े हथ रख के सलाम किया ने। असी इन्ने जोगे कितों होए, एडा वड्डा ना तो एडा छोटा ना। शजी कहते कोई गल ही सुनाओ। मैं कहा जी पंजाबी का एक प्रोग्राम से, पंजाबी की किताब है बावां दी बुकल,
ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਬਿੱਗ ਬਾਵਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਮਨ ਚੜਿਆ ਮੈਂ ਚਿਬਕ ਚੈਨ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਵੇਂ ਲਹਿਤ ਗੜੈਂਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪੀ ਮਾਰ ਝਬਾਕੜ ਚੈਨ। ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਸੰਨਫ ਸੀ ਨਾ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਲਾਬੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। सारी फाउंडेशन। ये शाह बाबा जी ने बताया, सर जी ने, कि वो बाप के ज़माने में सुनते थे कि वो तो सदियों का सफ़र करके यहाँ पहुँचा था। मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं, सुबह सुबह वो बंदा खुदा जिंदा है, अभी तक जिंदा है, मेरा उससे रिलेशन है। तो वो सर जी के मुंह से निकला, अच्छा भी बहुत है, शरीफ भी बहुत है, टिक्किया मिठिया है, शोर वाला नहीं गा। तो अब किसी दिन मैं याद लाऊंगा उसी बंदे को। मेहदी हसन साहब तो चले गए, वो भी उसी ज़माने का है, उसका नाम है गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास। तो उसको किसी दिन लाऊंगा तो यहाँ आके ये पड़ेगा, मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं, और वो ठहरा, मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं। हादसा क्या था जिसे दिल ने बुलाया भी नहीं, वो तो आया था। वो तो सदियों का सफर करके यहाँ पहुंचा था, तूने उस शख्स को मुंह फेर के देखा ही नहीं। एक मुसाफिर जिसे तेरी तलब है कब से, एहतरामन तेरे कूचे से गुजरता भी नहीं। जाने वालों को कब रोक सका है कब कोई रोक सका कोई, जाने वालों को भला कब रोक सका कोई, तुम चले हो तो कोई रोकने वाला ही नहीं। बड़ा खौफनाक मुकाम है। इसके बकाया शेर भी हैं जो उन्होंने गजल में नहीं गाए हुए, वो भी गाए के गुलाम अब्बास। फ्रेंड है मेरा, बड़ी इज्जत करता है। तो इधर लेके आऊँगा तो वो जो सुनते हो तुम, मेरे दिल के शीशे बिच भाई बस दी ये तस्वीर तेरी, जिसने नूरजहान को ये प्रैक्टिस कराई है उसको भी इधर लाऊंगा। कोई डिमांड शिमांड नहीं होगी उसकी कि इन्ने पैसे पहले दो तो कुछ भी दो। रोज़ फोन करता बाबे कहो मैनू बुलाओ, फिर हारमोनीयम लिया नवा तो फिर वो आएगा जो घर अतरा लाइया मैं तेरे नाल लाइया। तो हमारी थोड़ी बहुत सलाम दो है फिल्मी लोगों की, क्योंकि कंजर तो वो नहीं है, हमें कंजर बनना पड़ता है। तो कल भी मैं रेडियो स्टेशन गया हुआ था, वो एक जमाल थी, वो साथ रल के गाने थी, वो लाई लगाई हुई है, तो वो करनी थी। फिर एक नई लड़की थी, उसके साथ बजमी साहब ने धमाल करनी थी, उसको सुना, उसको बताया कि इसको ऐसे ऐसे कर लो। तो ये काम हम करते ही रहते हैं, जब से लगे हैं सर के साथ वेले नहीं रहे, काम आते ही गया आते ही गया आते ही गया। उससे पहले काम हमारे पास नहीं था, नाम हमारे पास था, अब नाम भी है काम भी है। शाह जी ने कहा ना कि टिकटॉक पे कोई औरत, उन्होंने क्लिप बनाया हुआ है उन्होंने, कि बीवी नाराज होकर कह रही है कि मैं जा रही हूँ मेके, वो कहता है कि मैं जा रही हूँ, जान छड़ मेरी, जान छड़ मेरी, कहते तू जान किया तो फिर मैं नहीं जाती। तो वो तो क्लिप किसी ने बनाया हुआ है। तो मेरे पास पेशेंट आए, मियाँ बहुत ज़्यादा बीमार थे, काला यरकान आखिरी स्टेज, पेट में पानी पड़ा हुआ, बुरा हाल था उनका। अब मिसेज उनकी साथ थी, तो मोहब्बतें, ये भी मोहब्बत है, मोहब्बत के कई रंग हैं। वो मैंने एग्जामिन किया, नुस्खा लिख रहा था, दुआ मेरी आदत है, क्लिनिक पे भी हर मरीज़ को दुआ कराता हूँ। तो वो पहले से सुन के आए थे और इसी चक्कर में थे। काले यरकान के साथ लिवर में कैंसर भी था, डॉक्टर्स ने कह दिया ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता, ये वो फैल गया हुआ है। तो सारा उन्हें पता था। वो मैंने कहा जी दुआ कर लेते हैं, नुस्खा उसका लिख के मैंने तो दुआ करवा रहा था, दुआ तो उन्होंने कर ली। तो वो बेगम साहिबा एकदम कहती हैं कि डॉक्टर साहब असी दुआ वास्ते आए सन, मैनू तुहाडे को इक्को दुआ चाहिए है
मैं सदा सुहागन रवां, बस तुसी कह दियो। अब और बड़ी वो पता नहीं कितना सोच के आई थी, तो बड़ी कन्विक्शन थी उनके कि उन्होंने कहलवा के छोड़ना है। बस कहते बस आप एक बार कह दें कि मैं सदा सुहागन रहूंगी। तो मैं थोड़ी देर देखता रहा, तो कहते आप कह दें आपका क्या जाएगा। मैंने कहा मेरा तो कुछ नहीं जाता, लेकिन आपको पता है आप क्या कह रही हैं। कहती है बस आप कहें मैं सदा सुहागन रहूंगी। तीसरी बार उन्होंने कहा, तो मैंने कहा जी आप ये कह रही हैं कि आप इनसे पहले जाना चाह रही हैं। कहते नहीं मतलब नहीं कहा मेरा। तो मैंने कहा कि तो फिर आप बेवा होना चाह रही हैं। तो थोड़ी देर सोचती रही। मैं कहा जी सदा सुहागन आप इस सूरत में रहती हैं कि आप पहले चले जाएं, और नहीं तो फिर आप बेवा हो जाएंगी, ये पहले चले गए तो। डॉक्टर साहब मिट्टी पाओ इस दुआ दे उत्ते। नहीं 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 ये दुआ नहीं करनी। मैं कहा जी की करनी है। बड़ी देर सोचती रही, कहती ये ठीक हो जाए। मैं कहा जी अल्लाह खैर करेगा। नहीं नहीं आप कह दें ये ठीक है। मैं क्या एम ही कह रहे हैं मैं, ठीक है अभी तो काफ़ी बीमार हैं, लेकिन अल्लाह खैर करेगा, मैं कह तो रहा हूँ। तो कई लोग इस तरह जिद करना शुरू कर देते हैं, दुआ का भी नहीं पता होता, खुद ही अपने फ्लो में ही। वो पता नहीं कितना सोच के आई थी। देखो जी मेरे घर आए ने हामिद अली खान साहब, तो मैं ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਲੱਭਣਾ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ गाते हो, इसको हट के गाना है, अलग लय में गाना है। उन्होंने कहा जैसे आप कहें। पहले उससे गवाया, खा लिया तो गंदगी, खिला दिया तो बंदगी। वो आधे घंटे में उनको ट्यून बनानी पड़ गई। तो रास्ते में वक्फा हुआ तो उन्होंने एक लतीफ़ा सुनाया। कहा किसी पीर ने कवाली कराई, कवाली कराई तो बड़े पैसे वो फेंक रहे थे। तो वो जब कवालों के बंदे जाए ना, तो बाबा जी कहें खबरदार इन्होंने रोको, साड़ियाँ कंजरियाँ ने। खबरदार इन्होंने रोकी, इन्होंने साड़ियाँ कंजरियाँ ने। कहते दोबारा फेंके फिर भी यही हुआ, बाबा जी के बंदे ने उठा लिए। फिर क्या खबरदार बच्चा है, साड़ियाँ कंजरियाँ ने। तीसरी बार इस तरह उसने किया तो कवाल उठ के कहता है बाबा जी ये तुम्हारी कंजरी है, ये म्यूजिक का जो म्यूजिक के ऊपर जो मैंने बाला दल्ले लेके आया हूँ, तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे जब सब कुछ ये ले जाएंगे। तो भाई अपना सोच रहे हो बाबा जी, तो साडा भी सोचो। जैसे एक बंदा गनेरिया चूस रहा, जैसे एक बंदा गनेरिया चूस रहा था, एक बंदा गनेरी चूस रहा था, तो दूसरे ने छिलका उठा के चूसना शुरू कर दिया, तो वो रस उसमें नहीं था। तो गनेरिया जो चूस के फेंक रहा था, उसने कहा कितना कमीना है तू। अरे मैं छिलके फेंकता हूँ, वो चूस रहा है। कहता भैया कमीने तो तुम हो जो बीच में रस नहीं छोड़ते हैं। ऐने बोल दिया घाट घाट का पानी पीता हो तो फिर रस घाट घाट की मार खाधी हो, मार भी खाधी। चाहवा किसी दी ढोइया हो ना, किसी की चाय या किसी दी चाहवा ढोइया हो, किसी की ताबेदारी दिल न की हो, किसी के महबूब ते अख रख दो, वो कभी सौदा तोड़ नहीं जाएगा। आदि विचकार कभी किसी के महबूब पे आंख ना रखे, नहीं कभी किसी के महबूब के ऊपर आस ना रखे, आस ना रखे, आस ना रखे, ख्याल ना रखे ये अब मुझे मिल जाएगा। नहीं, आपको नहीं मिलने वाला। इसको तो ज़बह कर दिया हमने, ये तो जिंदा ही नहीं है, तो आप किसी की तलाश में हैं? किसकी तलाश में? ये तो है ही नहीं है। जिंदगी जिंदा दिलों का काम है, मुर्दा दिल के खाकजिया करते हैं। अब गुलाम उठे तो बादशाह की शहजादी के ऊपर नजर डाल दे, उसे सर देना पड़ेगा। तो इस नस्ल में कितने सर देने पड़ेंगे? तो बचना लाजम होता है। इधर मेरी बहन आई है, मुझे कैसे मिली है? उनके मिलने से इनका मिलना सोच लो। मैंने टॉपिक की बाजी का मनहल कर रखा, मैंने कोई और टॉपिक नहीं रखने दिया। अब ये कैसे करें? ये तो यही कर सकते ना, हमें इन्वाइट नहीं किया, हम पहले ही फंसे हुए थे। कुछ आसी भी जालम कुछ शहर के लोग जालम, कुछ सानू मरने का शौक ही। हम तो पहले मर रहे हैं, आपको हम क्या कहते हैं? हमें पता नहीं कि हमें किस तरह निभाना पड़ता है। सब बातें आपको बताई जाए कि आप हमारे पार्टनर है, और आपके साथ तो मिला रहे हैं, और जो रंग है उसके साथ नहीं मिलाएंगे आपको।
वो अपना अपना होता है। कि इसका गम नहीं कि गुलशन उजड़ गया, इसका कलक रहेगा अगर दिन थे बाहर के। मैंने किसी को कहा ना कि शिकवा नहीं करते, उन्होंने कहा शिकवे शिकायतें अपनों से ही की जाती हैं, करने के लिए बने होते हैं। जो अगू कोई जवाब दे दे तो शाह जी मैं उन्हें उस्ताद मान लेना, अगू फिर जो कोई जवाब दे दे तो मैं उन्हें उस्ताद मान लेना कि भाई तू भी सही है, तू बद होएगा, तेरी गल भी ठीक है, बहस की करनी। पहले तो अगर यकताई भी है तो फिर तो शिकवा है ही नहीं है नहीं ना, वो यकता ही हमेशा कहता मैं होवां ते मैनू कुछ लगे, मैनू कुछ लगे, जी सारा कुछ तू है ते मैनू की लगे, मैनू की लगे। शाह हुसैन कहता ला इला तर्जमा दसो ने क्या कहे हुसैन फकीर ने माना मैं नहीं सब तू, सब तू ही है। जब वो है सब है तो फिर जिधर रब आएगा उधर सवाब नहीं आएगा। बड़े मार खाते हैं जो अपने मुर्शद को ब्रीफ करते हैं, उनकी मौत बहुत जल्दी वाक़या हो जाती है, उनसे गलतियां बहुत होती हैं, अपनी माँ को चपेट मार देते हैं। बाबा जी मैंने सर मुझे बचाओ, सर क्या बचाया आपने, रब को पढ़ना दिया, माँ को रब का खिताब दिया जब अल्लाह ने, तो यार इसको आप क्यों नहीं मान रहे? नहीं मैं पूरे कुरान पाक से, पूरे कुरान पाक में से बाबा जी ने, मैं बड़ा बाबा जी नहीं कहता, मुझे सब बड़े नजर आते हैं, उन्होंने सूरत रहमान को निकाल के कहा कि बेटा इसको सुना करो, और भी सूरतें थी, इसकी क्या वजह थी, इसको अपने माइंड में सोचो, इसकी कोई वजह होगी। रहमान कि जिसे जहां याद करो वहीं मिल जाए, आप दिल में डिमांड करेंगे वो दे देगा। तो और भी सूरतें भी थी, तो उन्होंने स्टैप पे लगा दिया, साइड पे लगा दिया, और कुछ ना करने से उन्होंने क्या, कुछ करना बेहतर है। बाबा जी कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है, कुछ तो करें भाई, कुछ तो करें भाई, मैं बहुत करीब हूं, ये बहुत करीब है, वो बहुत करीब है, नहीं 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 नहीं, नहीं। अब हमारे सामने को कहे कि हम बहुत करीब हैं, हम बहुत करीब हैं, हम उसे फौरी कहेंगे बकवास मत कर, बेवा की हिस्सियत ही क्या है, फूल की पत्ती पे पड़ा हुआ शबनम का कतरा, और इस सूरज की पहली किरण उसकी मौत का सबब होगी। एक चीज को हम लगे हैं रोज, उसको कहते हैं डंड लगाओ, बैठ के लगाओ, अब वो तैयार हो गया। कमल जी वो उस कोने से शुरू कर लें, उन्होंने जल्दी जाना, वो अब तैयार हो गया, बनी हुई शय के ऊपर आशिक हो गया हो, तो शर्म करो। मेरा यही फड्डा रहा है, जिसने कहा ना यार अजीज साहब बहुत खूबसूरत है, मैंने कहा यार सर ये कल को साला गाली देगा, उसने कल गाली दी। अपनी वारी का इंतजार करो, अपनी नंबर का इंतजार करो, ओवरटेकिंग ना करो, एक्सीडेंट हो जाएगा। ए ड्राइवर रेस लगाना छोड़ दे, ए ड्राइवर इश्क करना छोड़ दे, ब्रेक का क्या भरोसा है, अरे रेस लगाना छोड़ दे। ये रेसों में होता ना, ये जो हमसे हम जहां जाते हैं तो ये होता नहीं है, ये हमें सब चालें आती है, लोगों को सिखाते रहते हैं सारा दिन, जब डायरेक्शन देते करते हैं यार इसको कैसे करना, लंगर पकड़ते जाओ सारे, वो उन्होंने इतनी भारी आगे दूसरों को पकड़ाते जाओ। ले पुत्र हुण भुख लग गई है, आने के फरीदा मौतो भुख बुरी, राती खा के सोते दिन सुबह फिर खलोती हुई, फरीदा पईयां नहीं ढेरियां जिन्हें ते पै नहीं कख उधर, फरीदा पईयां नहीं ढेरियां जिन्हें ते पै नहीं कख उधरों एक नहीं है, इधरों गए नहीं लख। जिंदगी में याद रखना, जब अपने पेशवा के आगे बैठो करो, अपनी सतह को तयन किया करो कि कहीं मेरी सतह तो नहीं उसके बराबर हो गए तो फिर नचना बड़ा पैड़ा पैगा, पहले ही मार खा के आए हो तो दोबारा डबल मार खाओगे। मुझे वो कहते मैं तो उधर बैठ गया था ना, सर मैं तो उधर बैठ गया था, तो सर ने कुर्सी मंगवा ली,
नहीं यार, अब हमें भी कभी मौका दो वहां बैठने का। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। 10-10 घंटे मैंने गाया है सर की महफिल में तेरे आने से पहले। जो शुरू हुआ सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक सच्चा दूजा न को। आ गया झाड़ू नहीं खाता ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ये पक्की बात, सतह का बड़ा ख्याल रखना। समुद्र की सतह के ऊपर है, इसका बड़ा ध्यान रखना। पाँव का बड़ा रखना। कभी रक्का साहब को देखो, उसके पाँव की तरफ देखा करो। क्यों कहा बाबा जी ने पाँव की तरफ देखा? अपने पाँव को जरा ध्यान से रखना, खाली नाचना नहीं देखना। जी लंगर तो करो यार, मासी खा के फिर टोरे, मैंने बहुत भुख लगी। शुगर है पनीर है ना, बहुत बीमार है ना, बहुत शुगर है तो शुगर है पनीर। चलो इधर गाड़ी कुड़ी इधर। शाह जी को लंगर दो जी। नहीं नहीं कोई गल नहीं। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ घर गए। आपने से पहले किसी को वो आ गई है कमल लेके नहीं रोटी करो। ਇਹਨੇ ਕੋਜਰੀ ਪਕਾਈ ਸੀ, ਓਏ ਯਾਰ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। मैं कहा चलो जी बाबा जी सलाम करके आ। सुहागन बहुत जिसे पिया चाहे हाथ मालशा कर करके गोरे हुए ने, किसी करीम नाल नहीं गोरे हुए। अपनी मां दी मालशा कर करके, मैनू नहीं पता, मैं हज़ारां बंदे दी मालशा कीतियां ने। जिते कहते ने जी बहुत अच्छा, सरकार बहुत अच्छे ने। कहते ने की अच्छाई है? कहते मालिश बड़ी अच्छी करते हैं, पैसे कोई नहीं देता था। वो समझता था पाँव मेरे, मैं समझता था उसके। तो लास्ट में शेर बोल के जा रहा हूँ, तुम पढ़े लिखे हो अगर तुम्हारी मेमोरी में आ जाए। सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है मजनू, तब जाके ही कहीं यार के दिल में जगह पाई है। हाँ, वो काके का मोहब्बतें वाले का एक काम रह गया मेरे जुम्मे। उसने मेरे से वादा लिया था, सारी गुफ्तगू तो उसकी मैंने ही सुना था। बाल तो हमारे कट गए, हजामत हमारी हो गई, भट्ट साहब ने कर दी। बाहर निकल के मेरे साथ वो पान शॉप तक पीछे गाड़ी में आ गया, फिर वहाँ खड़े रहे। मॉडल टाउन का ए ब्लॉक मार्केट जो हमारी पुरानी है, वहाँ पान शॉप भी पुरानी है। तो मुझे वहाँ फिर गाड़ी साइड पे पार्किंग है छोटी सी, वहाँ रोक के उससे बात करनी पड़ गई। ये सारी गुफ्तगू उससे होती रही क्योंकि कुछ उसके पर्सनल मैटर था। मुझे कहने लगा कि सर आपने तो मुझे बात ही ख़त्म कर दी है, मुझे तो बड़ी उम्मीद थी आपसे। मैंने कहा मेरे से उम्मीद नहीं, उम्मीद अल्लाह से लगाया करो। तो मुझे कहते कि आप मुझे बताएं मैं क्या करूं। वो तो कहती है मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ूंगी, और माँ उसकी कहती है कि मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगी, और उस स्टेटस को से निकलना भी नहीं चाहती। और आपके मुताबिक मेरा प्यार, मैंने से कहा कि तुम्हें प्यार उससे शादी के लिए तुमने किया ही नहीं था। तुम्हें जो अदा, जो हुस्न भाया था, जो हुस्न अदा भाई थी, उससे प्यार करो, उस फील से प्यार करो, ठीक है। और वो बेसिकली उसकी नहीं थी, वो खुदा की ही कुशान थी। वो तुम्हें उसमें नज़र आई, खुदा की जो दी हुई उसे कोई नेमत इतनी खूबसूरत थी कि आपकी रूह ने उसकी रूह को पहचाना। और वो ताल्लुक़ है रूह का। आप उसको जिस्म का ताल्लुक़ बनाना चाह रहे हो, शादी, पाबंदी, इकट्ठे रहना 24 घंटे, पोजेशन, मेरा, सिर्फ मेरा, लिमिटेड करना चाह रहे हो। बात अनलिमिटेड की है।
वो सुनता रहा, कहता है कि आपकी बातें भी ठीक हैं, मेरे पास जवाब भी नहीं है, बहुत खूबसूरत हैं, मुझे लग रहा है जैसे मुझे सुकून मिल रहा है, मुझे कुछ समझ आ रही है लेकिन कुछ नहीं भी आ रही है, और मैं क्या करूं, मेरा दिल मान भी नहीं रहा। तो मैंने आपको जाने नहीं देना, मुझे क्योंकि एक और सैयद बादशाह भी बैठे हुए हैं बीच में उस शरीफ के, मुझे नहीं पता वो बोर ही ना हो रहे हो इतनी देर से, लेकिन ये खेल इनके सामने भी खेला जाता होगा, और कई इस तरह के साइल इनके पास आते होंगे, सारा दिन ही आते हैं। तो मुझे कहते हैं कि मुझे फिर बताएं ना, मैं क्या करूं, और कहाँ चले जाऊं, मैं अमेरिका का वीज़ा मिल रहा है मुझे, मैं चला जाऊं, मैं क्या चले जाऊं, लेकिन वो तो तुम्हारे साथ साथ जाएगी। अगर तुम इस बात को कह रहे हो, वो तो तुम्हारे साथ है, हर वक्त है, पास है, तुम्हें असल में ये नहीं पता तुम्हें किससे प्यार है, और वो तुम्हें मिला मिलाया है, तुम उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे, अप्रिशिएट नहीं कर रहे। कहता है सारी ये जो है ना आसमानी मोहब्बत, ये बड़ी पवित्र सी मोहब्बत का आप जिक्र कर रहे हैं, तो मेहरबानी। वो एक शेर है बड़ा मशहूर में, ना तो खुदा है, कहता मैंने तो उसको लिख के भेजा, ना तो खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। मैं क्या शायरी बात ये है कि आप हैं सैयद बादशाह, वो सैयद थे वो भी, और काकी बेचारी मेरी तरह कमी कमीन थी। तो मैं क्या आपका ज़र्फ, आपकी बात सारी बड़ी है, लेकिन हुण मैं की कहाँ जे बुल्ले शाह नूं राई दे दर ते नचना पै गया है, तो अगों राई नहीं मानदा पिया, ठीक है। मैं कहा जी हुसन बेबाक होता है ना तो इश्क गुस्ताख हो जाता है, आपसे हो गई गुस्ताखी, अब ठीक है, आपकी निगाह उठी होगी तो कुर्बान हो गई है, कोई वापस नहीं पलट सकी। वो बात ठीक है कि आपकी निगाह वहीं कुर्बान हो गई, आप वहाँ से हट नहीं रहे, फोकस आपका ठीक है, बात आपकी ठीक है, लेकिन ये जो आपकी डिमांड है ना, जो आप उसको एक खाकी बुत में वापस लेना चाह रहे हैं, ये आप छोटी कीमत लगा रहे हैं। तो मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने आपकी वीडियोस जो है ना ज़बानी याद है मुझे मेरे पास और कोई काम नहीं है, मुझे आपकी वीडियोस सुन सुन के मैंने इतनी बार मुझे रटी गई हैं, पता नहीं कितनी बार मैंने सुनी है, तो मुझे पता है आप मुझे क्या कहेंगे, मुझे बस हल चाहिए। तो मैंने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा के फिर गाना सुनाया, मुझे कहते हैं कि काइंडली ये दुआ सेशन में शामिल कर लीजिएगा, तो मैं ये सुनता रहूँगा कि आपकी तरफ से ये सबक है। पता नहीं मैं इसे शामिल कर देता हूँ। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से। मैंने तो शेर एक बोला था, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो, उसे एक खूबसूरत मोड़ देख के छोड़ना अच्छा, बजाय इसके कि वो, मैंने से कहा था कि बजाय इसके कि वो पछताती रहे। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं, दिल नवाज़ी की तो तुम मुझसे, यार ये क्या हो गया, तो मैं खुद ही टेंशन में आ गया। न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए, मेरी बातों में न ज़ाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों।
वो बार बार पहले ये कह रहे थे कि डॉक्टर साहब देखें, आपने भी तस्दीक कर दी है कि ये वन साइडेड नहीं होती, तो उनका भी तो कसूर है, देखें आखिर उनका भी तो कसूर है। मैंने अभी तीर तुक्का मार दिया, मैं कहा यार वैसे तुम ज्यादती कर रहे हो, मेरा ख्याल है वो तुम्हारी तरफ देखती तक नहीं थी, तुम्हारे दिल में ये गिला था कि ये मेरे से नज़रचार नहीं करती, ये मुझे नहीं देखती, ये मेरे से बात नहीं करती, ये मुझे दुआ नहीं कराती, मेरे दुआ नहीं कराती, ये मेरे से बात नहीं करती, ये मुझे बताए मेरे से बात करे। कहते हाँ डॉक्टर साहब, वो लोग उसके बारे में यूनिवर्सिटी में उल्टी सीधी बातें करते थे तो मुझे बड़ा तप चढ़ती थी कि ये तो किसी से बात ही नहीं करती है। कैंटीन पे भी अकेली बैठती थी, क्लास में भी उसकी कोई लड़कियां भी उसके करीब नहीं थी, बल्कि सारे ही उससे तंग थे। तो वो डांट के बात करती थी, हर एक के अथॉरिटेटिव से उसका स्टाइल था। और उस वक्त ही वो भीड़ में भी तनहा दिखाई देती थी। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि मैं 6 महीने खज्जल हुआ कि ये मेरी तरफ नहीं देखती, मेरे से बात करे, मुझे डांटे, चले मुझे डांटे ही सही। तो फिर एक दिन आखिरकार उसने मेरे से पूछ ही लिया कि आप क्या चाहते हैं। मैं क्या, आपने ज़रूर शादी कहा होगा आपको चाहता हूँ। तो वहाँ से वो ज़िबा हो गया, मुझे कहता है बिल्कुल जनाब मैं यही कहा था। मैं क्या, फिर चपेट पड़ी सी? कहता चपेट तो नहीं पड़ी, उसने यूं किया और उसने कहा कि ये ला हासिल का सफ़र है, थक जाओगे। तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आई थी। मैं क्या, फिर उसने तो उस दिन ही कहा था कि तोड़ तक निभाई नहीं गई किसी को कदी, छड़ परे। कहते डॉक्टर साहब फिर मुझे हाल बताएं। तो तब मैंने ये उसको सुनवाया था कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ना अच्छा। मेरे बाबा कहते होते थे, और तुझे जान छुड़ानी नहीं आती। यार तुझे जान छुड़ानी नहीं आती, मुझे डर है तू फंस ना जाए। मैंने एक दिन कहा, मैं कहा बाबा जी आप सिखा दें मुझे जान छुड़ानी। हंसते रहे, चुप रहे। एक दिन किसी को मैंने डांट लगा दी। मुझे कहते हैं कि उसकी तरफ जाओ। मैंने कहा बाबा जी मैंने उसकी तरफ जाना, मैंने उसे छोड़ दिया। कहते हैं कभी किसी को नहीं छोड़ते, उसको मौका देते हैं, वो खुद छोड़ जाए तो कोई छोड़ जाए तो छोड़ जाए। मैंने कहा अच्छा। कुछ दिन तो वो बात मेरे ज़हन में 2-3 दिन रही, पीछे मैंने कोरिलेट किया। तो एक दिन फिर वो किसी बात पे गुस्से में मुझे कहते हैं चल चले, तू क्या लगा रहा है। तो मैं दुआ कराने अगले बंदे को, जब तक वो फौरी उसकी दुआ पूरी ना हो मेरी जान, मैं उसकी छोड़ता नहीं था। तो बाबा जी को जल्दी, मुझे कहते तू क्या बस बात बता दी है, इसको काट यार, ये करना है तो करो, नहीं करना तो ना कर। तो मुझे कहते तुझे जान छुड़ानी नहीं आती। वो अगला बंदा क्वेश्चन पे क्वेश्चन से क्वेश्चन करी जा रहा था। मैं क्या, अभी आपने क्या मुझे कल कहा है कि यार किसी को नहीं छोड़ते, अगले को मौका देते हैं वो फैसला करे। इधर आप मुझे कहते हैं तुझे जान छुड़ानी नहीं आती। तो मैं छोड़ना है नहीं छोड़ना, जान छुड़ानी है नहीं छुड़ानी है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मुझे कहा ना 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 ना, वो उस केस में कह रहा हूँ, और जिस केस में ये कह रहा था, प्यार वाली जगह पे जहाँ कह रहा था वो और है, वहां तुमने नहीं छोड़ना, अगला छोड़ता है तो छोड़ दे। और वहां कैसे जान छुड़ानी है वो अब तूने बाबे को देखता रहे, बाबे से शदीद प्यार कर तो सीख जाएगा। तो बाबा ने कभी किसी को दोष नहीं दिया, बाबा फिर अपने पे दोष ले लेते थे। मैंने ये सीखा। और यही खूबसूरत मोड़ होता था। क्योंकि मेरी अपनी बात यह है कि मोहब्बतें फ़र्ज समझ कर भी अगर अदा करने की कोशिश की जाए तो वो कर्ज ही होता है। ये हो जाए, बह जाए, बहती रहें तो और बात है, ये निभानी पड़े तो फिर जुल्म वाली बात है। किसी पे जुल्म नहीं करना चाहिए। ये ज़ोर ज़बरदस्ती की बात नहीं होती है, ये इफ्स और बट्स की बात नहीं होती है, इसमें कंपैरिजन्स नहीं होते, इसमें शिकवे और शिकायतें नहीं होती, इसमें दावे नहीं होते, इसमें पोजेशन नहीं होता। आपको जिससे प्यार है उसको कभी बाउंड ना करना।
क्योंकि मोहब्बत जो है वो नाप तोल के नहीं की जाती, इसमें सही और गलत, कम और ज़्यादा, एतदाल और बेतदाली की बातें नहीं होती। ये कारोबार नहीं है, ये एक जारी व सारी, हर वक्त जारी व सारी, ताज़ा, शफाफ, मीठे पानी का चश्मा है, जिसकी हर लहर जो है पहली से ज़्यादा ऊपर उछल के आती है। ये ठहरा हुआ पानी नहीं होता, ये इसका कोई साहिल नहीं होता। एम नहीं किसी ने कहा कि ये आग का दरिया है और डूबते जाना है। बहरहाल मुझे उन शाह साहब का नहीं पता, वो सुन रहे होंगे, मेरा नंबर उनके पास है, मैं उनसे नंबर नहीं ले सका। मैंने उन्हें यही गाना सुनाया, मैंने तो मिसरा सुनाया था कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे ड्रैग नहीं करना चाहिए। मुझे तरस आता है अगर किसी को देखूं कि वो ट्रैक कर रहा है मेरी मोहब्बत में या किसी की मोहब्बत में या अपनी चाहत में। भी कोई उलझन रोकती है पेश कदम से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जाने पराए हैं। जो शादी कह गए मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माज़ी, मलामत की मेरे हमराह भी रुसवाइयां पहले भी रुके हैं लोग, रुसवाइयां मेरे माज़ी रुकते ने पहले रुके ही। तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए। सर आप क्यों छोड़ देते हैं? सर किसी को नहीं छोड़ते। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर। ये आप क्या लगते हैं? ये मेरे मुर्शद बाबा डॉक्टर सर हैं, हम कोलीग थे, हम क्लास फेलो हैं। एक काकी जी बड़ी प्यारी हैं। ये सारे मिक्स हो जाता है असल में, मैं तुम सारों को मिक्स बिठा लेता हूँ। तो किसी ने सवाल किया भी, वो आज एक सवाल था, एक ही था, मुझे देख नहीं सका, देख लेना। उसमें उसने सारों को ही मिक्स कर दिया, रगड़ा लगा दिया नाम लेके। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, वो बड़ी प्यारी सी, वो उन्होंने गुस्से में आज एक सवाल किया हुआ, या तो नहीं गिला किया हुआ मेरे से, या डांट लगाई हुई है मुझे। लेकिन मेरा दिल किया कि उन्हें एक काके से मिलवाऊं। वो काका दुनिया में अकेला था। जब मिला पहली बार तो अल्लाह ने उसको इज्जत दी, पढ़ लिख गया, बड़ा अच्छा स्कॉलरशिप मिल गया, बाहर चला गया। जिस तरह अहमद की अम्मी अभी किधर चली गई हैं, हाँ, तो वो भी चला गया, या चले ही जाते हैं काके। जिस तरह, क्या नाम है आपके मियाँ का? दानियाल। अचानक इस तरह कोई काकी आके बताती है, बेटा आप कैसे आए हैं? सर वो आपका एक काका है दानियाल, उसको लाई हूँ।
काकियाँ पकड़ लाती हैं वापस। वो हमने तो किसी को नहीं छोड़ा, मैं तो पहले बदनाम हूँ, ये किसी को नहीं छोड़ता। तो वो काका भी पढ़ने बाहर चला गया, प्यारा है, सोना है, आप लोगों के साथ कम बैठता है, कम आता है, देर बाद आता है तो आप लोगों को याद आता है। तो उसको मैंने कहा कि तू अब जॉब भी हो गई, पढ़ लिया, सारा कुछ, शादी कर ले। कहता है बाबा गुस्सा ना करें, मारे ना तो एक बात कहूँ। मैंने कहा क्या? कहता है शुरू में मैं अल्लाह से नाराज़ था, जब आपसे मिला सारों से नाराज़ था, अम्मी क्यों चले गई, अब्बू क्यों चले गए, मेरा कोई बहन भाई क्यों नहीं है, आप मिले तो आप मुझे उसके लफ्ज़ बोल रहे, आप मुझे चिचड़ की तरह चिपक गए। तो आपने मेरी जान खा ली और मैं अपने आप से लड़ता था, ये इस बंदे को क्या मसला है, इसको क्या तकलीफ़ है, ये मेरा क्या लगता है, इसे क्या तकलीफ़ है। तो सिगरेट छूटी, नशा छूटा, पढ़ाई शुरू हुई, कामयाबियाँ मिली, ये सब आपको बाबा कहते थे। मैंने कहा मैंने बाबा नहीं कहना, मैंने कुछ और कहना है। मुझे आप भाई लगते थे, बाप लगते थे, माँ भी लगते थे। फिर मेरे मुंह से बेसाख्ता बाबा निकलना शुरू हुआ। अब ये मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ कि ये मैंने ये क्या पढ़ लिया, ये सारा मैं पढ़ गया हूँ, ये सारा कुछ हो गया है। तो आज आप गुस्सा ना करें तो मैं आपको बताऊँ, मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि मेरी आपसे शादी नहीं हो सकती। और सीरियसली मुझे कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही मेरा आपका क्या ताल्लुक है। मेरा दिल करता है कि मैं आपके साथ नंगा लेट जाऊं। तो उससे क्या होगा। और कहता है, फिर मुझे शर्म आती है। मैं कहता आपको बाबा हूं, लेकिन ये है ना कि आपने मेरी पिठी तो नहीं धोई, लेकिन आपने मुझे सारा धो दिया है। मैंने कहा यार मैंने तुझे कुछ नहीं किया, तेरी अपनी मेहनत है, तू इतना काबिल आदमी था और खामखा तू अपने को ज़ाया कर रहा था, तू पता नहीं किधर चला गया। और रेस कोर्स पार्क से मेरी उसकी मुलाकात हुई थी। मैं ज़िंदगी में 2-3 बार रेस कोर्स पार्क गया हूँ। तो रेस कोर्स पार्क में किसी को ढूंढता गया, तो वहाँ वो खड़ा तकरीर कर रहा था अकेला और लोग उसका तमाशा बना रहे थे। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जो बोल रहा है, ये अगर लोगों को समझ आ गई तो मार देंगे इसको यहाँ पे। तो मैंने उसे वहाँ गले लगाया, वो चुप नहीं कर रहा था, तो सारों के सामने मैंने एकदम उसके यहाँ किस कर दी। तो वो ऐसा हैरान हुआ कि वो पहले तो चुप ही नहीं कर रहा था, मतलब मुझे भी वो धक्के मारा था, परे कर रहा था, लेकिन जो वो कह रहा था अगर लोगों को समझ आती तो वो मार देते उसको। तो मैं जिसको ढूंढने गया था उसको तो कैसर ने ढूंढ लिया। सुंदर आज नहीं आई हुई, सुंदर के थ्रू एक क्लास वाले उसका आया था, कैसर हमारे साथ होता है शुरू में। तो कैसर भी ढूंढने निकला हुआ था, तो काकी को तो उसने तो ढूंढ लिया। तो मैं उधर इस बंदे को जफा मार दिया मैंने। अब मैंने इसे गले लगाया तो यूँ काबू नहीं आ रहा था, तो मैंने एकदम उसको या ऐसे पारी कर दी। उसको समझ ही नहीं आई। तो एकदम स्टन हो गया, चुप कर गया और चुप करके मैंने देखता रहा। और फिर मुझे कहता है कि आपको क्या तकलीफ़ है। ये नॉर्मल सेंसिबल बात थी जो पहली उसने उस वक्त की, नहीं तो पहले जो भी वो कर रहा था, लोग रेस कोर्स पार्क भरा हुआ था। मैं उसे हाथ पकड़ के दूर परली साइड पे ले गया। पुलिस क्लब है उसकी बैक साइड, उस साइड पे लगती, तकरीबन उस साइड पे बहुत दूर ले गया। और PHA वालों का ऑफिस भी उसी साइड पे है। मैं बातें करते करते, तो वो हमारी पहली सीटिंग थी, वहाँ बैठा रहा मैं उसके साथ। फिर अल्लाह ने उसको बहुत कुछ से नवाजा है। लेकिन जब मैं उसे शादी पे राज़ी करने लगा ओवर द ईयर, तो मुझे वो भी सिटिंग याद है। तो मुझे कहता है कि मेरी आपकी शादी नहीं हो सकती अगर आप मुझे LGBT ना समझे। तो मैं LGBT समझूं या ना समझूं, तेरा दिमाग ख़राब हो गया दोबारा। जहाँ से मैंने तुम्हें पहली बार लिया था ना, तुम आज फिर वही बकवास कर रहे हो और तुम्हें ना कोई होश है ना कोई, ये क्या बोल रहे हो। कहता बाबा मेरे से यही नहीं फैसला हो रहा कि
आपसे मेरा क्या ताल्लुक, मैंने आपका करना क्या है। मैं क्या मतलब ज़रूर है कि कपड़े लाइए थे नंगे लम्बे पे जेड़ा तू कहना पे मैनू कि बाबा मैंने आपके कहता है स्विमिंग कर लेते हैं, गर्मी में बड़ी गर्मियाँ बड़ी थी। तो इस तरह के लोगों से मेरा राब्ता रहा है। ये एक मोहम्मद मुस्तफ़ा नहीं है, तो कई बड़े एज के जो होते हैं और माँ बाप अगर चले जाएं तो रब किसी को नहीं छोड़ता। उसने हर एक का कोई ना कोई बंदोबस्त किया होता है। वो जितना बड़ा मर्जी पागल हो उससे बड़ा पागल मिल जाता है, उसको टकरा जाता है। आज मुझे वो याद आ रहा है कि उसका वो सवाल, वो उलझन जो थी ना, वहीं पे खड़ा सीरियस बात करता था। मुझे कहता है कि बाबा वो सर्विसेज हॉस्पिटल का जो दुआ रूम था उसके सामने एक रूम था, डे टाइम पे आता था मेरे कॉल यानी हॉस्पिटल टाइमिंग्स पे कभी कभार अगर आना, और उसका ये स्टाइल है। तो बाबा बात सुने, तो ये नू मेरे से ऐसे बात करता या वो ऐसे बात करता था। उन्हें नहीं देखना मैं बिजी हूँ, मैं मरीज देख रहा हूँ क्या, उस वक्त तो बस उसका मेरी गल सुनो, 2 मिनट उसने बात करनी चले जाना। उस दिन ज़रा उसकी सिटिंग हो गई, तो मुझे कहता है आप मुझे शादी का कह रहे हैं तो मैं आपको ये कह रहा हूँ। मैं कह नहीं शादी भी, तो कहता है आपने कह दिया अब ये करनी पड़नी है। जो मैं कह देता था वो हो जा करना पड़ता था उसको, या वो हो जाता था, या प्यार में करता था वो कर गुजरता था, रब उसे नवाज देता था। तो ये गाना उसको भी मैंने सुनवाया था, और ज़िंदगी में दूसरी बार ये गाना मैं आज आपको सुनवा रहा हूँ। ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना चाहो, वो अफसाना जिसे अफसाना, अनजान ये याद रखिएगा, ये दुनिया ये ज़िंदगी अफसाना है। जाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना चाहो। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार। इतना आसान नहीं होता अपने हाथ के लगाए हुए पौधों को, उन बूटों को कहीं इस तरह राहे अगर वो मिल जाएं और वो आपके पास से अजनबी की तरह गुजर जाए, वो चंद कदम इतने आसान नहीं होते। मैं गुजरा हूँ इन चीज़ों से, लेकिन मेरा रब चाहे तो सब कुछ करा देता है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले